चलो कुछ सीखे इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। चलिए, उड़ान बैच सीरीज का ये 7वां क्लास है और चैप्टर तीसरा है। इसमें हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरणों के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आपके जितने भी साथीगण हैं सभी को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि फ्री क्लासेस आप लोग के लिए हम आए हैं तो आप लोग का सहयोग अति आवश्यक है। तो आप लोग मिनिमम जो होता है प्रयास कीजिए कि 50 लोगों के बीच शेयर करें। मतलब ग्रुप है कोई जो एजुकेशन ग्रुप है तो उसमें शेयर कीजिए। जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट होंगे और बिहार की बात कर रहे हैं तो उनको लाभ मिले और उनको फायदा मिले, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन भी मिले और आप लोगों के बीच और बेहतर से बेहतर करने की प्रेरणा भी मिले। इसलिए आप लोग शेयर ज़्यादा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स होंगे क्लास 10 के उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट भी मिले और हमको भी मोटिवेशन मिले कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है हमारे इस वीडियो पर आ रहे हैं और इससे लाभ ले रहे हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी आपकी मर्जी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले द्विघात जो भी होते हैं समीकरण उसका क्या होता है, द्विघात में दो चर वाले रैखिक समीकरण, जैसे कि एक ये हुआ मेरा, ठीक है, एक समीकरण ये हुआ, दूसरा समीकरण ये है। यहाँ जो भी चीजें पढ़ेंगे वो दो समीकरणों के बीच में ही पढ़ेंगे। यहाँ पे दो समीकरण आएगा, ठीक है, दो समीकरण आएगा और उस दो समीकरण के द्वारा हल भी निकालेंगे। हल जो निकालने का प्रयास करेंगे हम लोग, देखिए कितना विधि है। ग्राफ तो सीखेंगे ही, दूसरा प्रतिस्थापन भी सीखेंगे, तीसरा विलोपन भी सीखेंगे, चौथा क्या होता है कोई बोलिए, वज्र विधि भी सीखेंगे। ये चार एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। हम बहुत सारे विधि होते हैं, अनुपातिक विधि होता है और भी विधि होता है, तो लेकिन उतना पढ़ना आवश्यक नहीं, मात्र ये 4 विधि पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले भी कुछ जानकारी हम लोगों को होना चाहिए, ठीक है। तो आज का क्लासेस इतना महत्वपूर्ण है, गारंटी मेरा रहता है, मेरा गारंटी है कि आपको इस क्लास से जो अभी हम बताने वाले हैं इससे लगभग जो होता है ऑब्जेक्टिव तो एक नहीं 2-3 ऑब्जेक्टिव आएंगे, प्लस में सब्जेक्टिव भी, कई सब्जेक्टिव भी आ सकते हैं। मिनिमम तो 2 आएंगे, एक तो कंफर्म रहिए, एक सब्जेक्टिव मान लीजिए 2 नंबर का ही और 2 ही ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं तो 2-2 4 नंबर। 4 नंबर आपको एक क्लास से गारंटी हम लेंगे। अगर आप इस एक क्लास की बात किए, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर की बात की, इस क्लास की बात करें और इस चैप्टर से तो 10 नंबर एकदम इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले कुछ नियम हम बताने वाले हैं अभी, जो उम्मीद करते हैं 10-15 मिनट की क्लासेस होगा, 20 मिनट मान के चलिए। इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे या 2 नंबर सब्जेक्टिव आ सकते हैं, ये तो कंफर्म है। एक 5 नंबर इस चैप्टर की बात करेंगे तो 5 नंबर आएगा, एक 5 9 नंबर तो मेरा फिक्स है, ठीक है। ये 9 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है इस चैप्टर से, तो इस चैप्टर को पढ़ना ना भूलें, एकदम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्टिव आएगा, 2 सब्जेक्टिव इससे रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर 9 नंबर के लिए है। मिनिमम की बात की, मैक्सिमम कितना पूछ ले, कभी कभी तो देखते हैं 11-12 नंबर पे चला जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 3-4 ठो दे देता है। इससे देखिए किससे देता है, सारा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, सबसे पहली बात, ये 2 चर वाले 2 रैखिक समीकरण है मेरे पास। a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर c1 बाय c2। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट, उदाहरण लेके सारा समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग को सिर्फ मेहनत करते हैं। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, ये होता है एक सर, दूसरा होता है ये, सारा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सिर्फ आप लोग जो आप लोग का काम है पढ़ना, मेहनत करना, वो करते हैं, ठीक है।
ये एक टेबल हम बना लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए यहां लिखते हैं हल, हाँ हल लिखते हैं, यहां लिखते हैं ग्राफ, और यहां लिखते हैं संगत और संगत, ठीक है। ये तो शर्त हो गई, ठीक है। आप लोग समझिए, दिमाग को यहां लाइए और 100% लाइए, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब तीनों बराबर होते हैं, x का, इसका और y का, और जो अचर है, ये तीनों का रेशियो अगर बराबर आ रहा है तो उसका होते हैं अनंत हल। क्या होंगे? अनंत हल। उसका ग्राफ कैसा होगा? उसका ग्राफ होगा संपाती। संपाती। संगत होंगे या असंगत? संगत। जिनके अचर पद जो होता है नहीं बराबर हुआ इसके, तो a1/a2 b1/b2 तो बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो क्या होगा? कोई हल नहीं, हल नहीं, ठीक है। क्या होंगे ये? संपाती होंगे। क्या होंगे? समांतर। सारा चीज समझाने वाले हैं। ग्राफ समांतर होगा। ये क्या होंगे? असंगत। अब जब a1/a2 b1/b2 ही बराबर ना हो तो क्या बोलेंगे? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल। अद्वितीय हल में कितना आएगा हल? केवल एक हल। केवल एक हल होंगे, ठीक है। ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी। संगत होंगे कि असंगत? संगत। ये एग्जाम में नहीं आए तो बोलिएगा, ठीक है। एग्जाम में नहीं आए इससे रिलेटेड तो हमको लगता है कि पढ़ाना ही छोड़ देना चाहिए हमको, अगर नहीं आया तो। गारंटी मेरा रहता है, गारंटी, ठीक है। आएगा मतलब आएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं क्या है। ये तो हमने टेबल बनाया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो आप समझ ही रहे हैं। x का गुणक जो होता है, एक समीकरण, पहला समीकरण का a1 b1 c1, दूसरे समीकरण a2 b2 c2, इस तरह से होते हैं। तो तीनों अगर बराबर है तो अनंत हल है। अब बोलिएगा अनंत क्यों होता है? क्योंकि ग्राफ क्या होता है? समपाती। समपाती मतलब एक ग्राफ खींचिएगा ना, ऐसा आया, ठीक है, और दूसरा तो खींचिएगा तो वो हो इसी पे आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, मतलब दोनों एक ही लाइन पर दोनों ग्राफ आया। अब देखिए, जितना सरफेस में जितना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे, जितना भी एक दूसरे से संपर्क करेगा दोनों लाइन, उतना ही हल होते हैं। अब दोनों एक पर ही अगर ऐसा है, मान के चलिए कि फॉर एग्जांपल कि आप मान के चलिए ये मेरा हाथ है, ठीक है, या ये पेन है, ये दोनों टच किया, कितना बिंदु किया? अनंत बिंदु पे। क्योंकि ये पेन है तो छोटी मात्रा, ये रेखा है, रेखा तो अनंत होते हैं ना, दोनों ओर जा रहा है तो अनंत जा रहा है। तो ये दोनों कितना टच कर रहा है? कितने बिंदु पर? जब अनंत जाएगा तो अनंत बिंदुओं पर टच करेगा। सिंपल बात है। अगर इतने से की बात करें तो बहुत सारे बिंदु होते हैं जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। तो संपाती का अर्थ होता है जब दो रेखाएं एक ही के ऊपर मतलब चढ़ा हुआ हो, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ हो, तो उसी को कहते हैं संपाती। तो संपाती में क्या होता है? दोनों लाइन तो एक ही रेखा है, एक रेखा खींचे और दूसरा भी उसी पे चढ़ गया, तो दोनों जब एक ही पर है तो दोनों का जो संपर्क बिंदु होगा, दोनों लाइन का जो संपर्क बिंदु, वो तो अनंत होंगे ना, तो अनंत होंगे, इसीलिए कितना होता है? अनंत हल। आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको जो है ना एक बार स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए, तो अनंत हल होंगे क्यों? क्योंकि संपाती है। दो, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में, तो इनके कितने हल होंगे वो हमने लिख दिया। लेकिन हल होंगे जो मिनिमम एक तो होंगे, कंफर्म एक होंगे, लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो एक से ज्यादा ये अनंत होंगे। और जितने बिंदुओं पर काटती है दोनों लाइन उतना ही आंसर आता है। हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है। चलिए यहां समझ लेते हैं
कि जितनी बिंदु पर एक्स अक्ष को काटेगा उतना होता है। ये तो एक्स अक्ष वाई अक्ष को दो जब ग्राफ की बात करेंगे तो मान के चलिए ये एक बिंदु काट रहा है तो एक हल हुआ, कितना हुआ, एक हल हुआ। अगर मान के चलिए कि ऐसा रहता तो कितना हल होंगे, दो हल होंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ हम देख पा रहे हैं अनंत है, मतलब संपाती एक दूसरे पर चढ़ा हुआ है तो अनंत कांटेक्ट बिंदु होंगे ना, कांटेक्ट पॉइंट्स तो बहुत होंगे, इसीलिए अनंत होंगे। तो संपाती का जो होंगे तो उसका हल कितना होता है, अनंत होता है। संगत, अब संगत और संगत समझ में नहीं आता है, पढ़ा तो देता है संगत और संगत होता क्या, बहुत सारे टीचर का हम भी पढ़े हैं, लेकिन संगत और संगत क्या होता है, समान है, ऐसा नहीं बोलेंगे जानकारी नहीं है, लेकिन प्रायः देखते हैं कि इसको मतलब ऐसे संगत और संगत बता के बस निकल जाते हैं, ये संगत है वो संगत है। लेकिन संगत होता क्या, आप मेरे संगत में हैं, आप मेरे कांटेक्ट में हैं, ये संगत कहलाता है। क्या है ये, संगत। लेकिन दो चर वाले रैखिक बहुपद में संगत का अर्थ होता है कि जब दो लाइनें किसी बिंदु पर मिलती है तो संगत, और जब दो लाइनें किसी बिंदु पर नहीं मिलती है तो असंगत। संगत क्या बोले हमने, फिर से सुनिएगा अब ध्यान से, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटती हो या मिलती हो तो संगत बोलेंगे। असंगत क्या होगा, जब दोनों अलग अलग है, कहीं नहीं मिलेगी, कहीं नहीं काट रही है, तो वो असंगत हो गया। समझ में आया। जैसे आप मेरे संगत में हैं क्योंकि आप हमसे कांटेक्ट में हैं, मेरा वीडियो आप देखते हैं और लोगों को भी शेयर करते हैं, उम्मीदें करते ही होंगे, तो ये आप मेरे कांटेक्ट में। मान के चलिए आपका मम्मी पापा आपके कांटेक्ट में है, आपकी बहन आपके कांटेक्ट में, आपका भाई आपके कांटेक्ट में है, मतलब संपर्क में है, तो वो क्या हो गया, संगत हो गया। आप अपने पिता के संगत में रह रहे हैं, माता के संगत में रह रहे हैं, बहनों के संगत में रह रहे हैं, या दादा दादी या समाज जो हमारा परिवेश है उसके संगत में रहे, तो वो संगत हुआ, जुड़े हुए हैं। अब मान के चलिए कि वो तो संगत हुआ, असंगत क्या हुआ, असंगत हुआ जैसे कि मान के चलिए किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, कभी नहीं मिलेंगे, या जो मान के चलिए कि फिलहाल जो है जैसे कि मान के चलिए कोई, भगवान न करे लेकिन एक उदाहरण के लिए बता रहे हैं, जैसे कि कोई मर गया तो वो तो असंगत हो गया, वो तो कभी मिलने वाला नहीं है, वो असंगत हो जाए। लेकिन पहले तो संगत में थे ना, तो कहने का असंगत मतलब होता है कभी नहीं मिलना। असंगत का अर्थ क्या होता है, कभी नहीं मिलना। जब कभी हम किसी व्यक्ति से नहीं मिलते हैं पर्याप्त जीवन में, कभी नहीं मिलते हैं, उसे असंगत कहेंगे। जैसे कोई अमेरिका में मान के चलिए डोनाल्ड ट्रंप है, तो उसके बातों से तो हम लोग मोटिवेट है, उसके बातों से जो है या जो भी है मोटिवेट है या डिमोटिवेट है, जो भी है, तो उससे तो हम लोग कहीं ना कहीं संपर्क में है सोशल मीडिया के माध्यम से। मोदी से ही मान के चलिए हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, श्री नरेंद्र मोदी, ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। उनके विचारों को हम लोग सुनते हैं, उसके विचारधाराओं पे हम लोग चलने का प्रयास भी करते हैं। बाकी राजनीतिक मतभेद जो हो वो अलग बातें होता है, वैचारिक मतभेद जो हो वो अलग बातें होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे संपर्क में है, हम उनके संपर्क में है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके वीडियो देखते हैं, कहीं संपर्क में, तो वो तो संगत हो गया। असंगत का अर्थ जिससे कभी मुलाकात नहीं हो वो असंगत। संगत तो समझ में आ गया और संगत समझ में आ गया। तो आप बताइए, जब यहाँ बहुत सारे बिंदु पे कांटेक्ट हो रहा है, संपर्क हो रहा है, तो वो संगत होगा कि नहीं? संगत मतलब मिलना, बहुत सारे बिंदु मिल रहे, संगत होगा। और समांतर है, आप बताइए, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, दोनों समांतर है। क्या जीवन में कभी भी, पूरे ब्रह्मांड में भी अगर ये खींची जाए तो क्या एक दूसरे को काटेगी? समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, या बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसीलिए समांतर रेखाएं जो होता है वो असंगत के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये कहीं मिलने वाला नहीं है। जैसे ट्रेन का पटरी देखे होंगे, ट्रेन जो चलती है दो पटरियों समानांतर, कहीं ऐसे मिल गया हो, ऐसे मिल जाएगा तो पता चलेगा ट्रेन आगे कैसे बढ़ेगा। तो दो पटरियां हमेशा समानांतर होता है। समानांतर का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, दोनों रेखाओं के बीच हमेशा समान होते हैं, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होते हैं, तो समानांतर हो गया। ये असंगत होंगे क्योंकि कभी मिलने वाला नहीं है। प्रतिच्छेदी मतलब इसे काट देना, ये क्या हुआ? प्रतिच्छेदी। एक बिंदु पे तो मिला, कहीं तो मिला, इसलिए इसे कहेंगे संगत। अद्वितीय हल, जब दोनों बराबर नहीं होते हैं तो अद्वितीय हल कहलाते हैं। केवल एक हल आते हैं इनका, कितना?
क्योंकि एक ही बिंदु पर काटेंगे तो इसका जो हल होगा एक्स वाई होगा। क्या हल होगा? एक्स वाई। और इसमें तो अनंत है, इसमें तो ऐसा कोई बिंदु नहीं है जहां पर ये काट रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। कंफर्म 100% गारंटी लेते हैं कि इससे क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। बार बार पढ़िए, बार बार देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और एक तो शर्त के आधार पे जो होता है, इससे टेबल से दे देगा कुछ भी सवाल, यही दे दिया मान लीजिए, बोलेगा कि इसका ग्राफ कैसा होगा। ऑप्शन में देगा संपाती, समांतर, प्रतिच्छेदी या एक और कुछ भी दे देगा, इनमें से कोई नहीं। तो जैसे ये शर्त दिया तो समानांतर ग्राफ होता है, ये आपको पता रहना चाहिए, और संगत होते हैं पता रहना चाहिए, इसका कोई हल नहीं होता, ये भी पता रहना चाहिए। जैसे मान के चलिए ये दे दिया और पूछेगा कितने हल है, तो केवल एक हल, केवल एक हल। ये दे दिया, क्या होगा? अनंत हल हो जाएगा और संगत हो जाएगा, कोई दिक्कत। जिसका हल निकलेगा वो संगत, जिसका हल नहीं निकलेगा वो असंगत। सामान्य भाषा में जिसका हल निकला वो संगत है, जिसका हल नहीं निकलेंगे वो असंगत। ठीक है, बाकी तो संगत आपको हम बताएंगे। अब देखिए, इसी बेस पे हम कुछ सवाल लेंगे। क्योंकि बोर्ड का आकार छोटा है तो थोड़ा सा समस्या हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग इसको लिख ही चुके होंगे, आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए कोई सवाल लेते हैं। 2x + 3y + 6 = 0 है, x - 2 + 5 = 0 है। ये मेरा है एक सवाल। बोल रहे हैं कि हल निकालें। कितने हल होंगे? क्या क्वेश्चन है? कितने हल होंगे या संगत या असंगत होंगे, या ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा। देखिए, शर्त तो एक ही था इधर, बाकी तो 3 खटाल हमने बनाया था, हल का बनाया था, ग्राफ का बनाया था, संगत और संगत का बनाया। तो 3 क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एक सवाल से। चलिए, तो सबसे पहले A1 क्या होगा? 2, B1 क्या होगा? 3, C1 क्या होगा? 6। A2 यहाँ नहीं, कुछ तो 1 है ना। B2 क्या है? यहाँ y होगा तो -2, और C2 क्या होगा? 5। A1 B1 C1, ठीक है। A2 B2 C2, कोई दिक्कत? चिन्ह के साथ आएगा, माइनस में तो माइनस आया, प्लस है तो प्लस है, कोई दिक्कत। अब A1/A2 निकालिए पहले, क्या आएगा? 2/1। फिर निकालिए B1/B2, B1/B2 क्या आया? 3/-2। आपको जो है पहले पर ही विचार करना है। पहले क्या ये बराबर आया? आप बताएंगे, हम नहीं बताएं। आप बताइए, क्या ये दोनों बराबर है? तो बोलिएगा नहीं सर, तो नॉट इक्वल टू। और जब ये आता है तो क्या होता है? हमने बताया था, पहले का आंसर होगा, देखिए, अद्वितीय हल। क्या होगा? अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल। ठीक है, उसके बाद संगत है या असंगत? तो ये होगा संगत। उसके बाद ग्राफ कैसा होगा? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। तो ये पहला का आंसर, ये दूसरा का, और ये तीसरा का आंसर। तो इसमें हम ये बताए, तो टेबल निकाल के देखिए पीछे, जो आपको स्क्रीनशॉट भी मरवाए हैं, वो अद्वितीय हल है जिसका केवल एक ही हल था, संगत है और प्रतिच्छेदी होता था ग्राफ इनका। आप देखिए सवाल, देखिए शर्त को सिर्फ हमको लाना है। क्या शर्त, मतलब किस शर्त को फ्लो कर रहा है, जिस शर्त के अनुसार आपको यहाँ पे दिखेगा उसके अनुसार ये लिख देना है। ये तो थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा। एक सवाल और लेते हैं। अगर ये बराबर होता तो सी पर सोचते हैं, ठीक है। ये बराबर होता तब सी पर सोचेंगे, अदरवाइज सी पर सोचने की कोई जरूरी नहीं है। ये बराबर नहीं हुआ तो आगे हमको बढ़ने से कोई फायदा नहीं। ये बराबर होगा तो ही आगे बढ़ेंगे,
उसके अनुसार तीनों आ ही गया, तीनों आ जाएगा, जिसको फ्लो करेगा जिस नियम को उसके अनुसार ये आंसर आएगा। एक सवाल और लेते हैं। ऐसा सवाल है, आप बोलिएगा कि सर संकरण में भी बराबर 0 में बताए, तो संख्या कोई टेंशन नहीं है, आप इसको इधर ला सकते हैं या इधर ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगा, बिल्कुल परेशानी होने वाला नहीं है, इसलिए टेंशन ही नहीं लेना है। ये इधर रहे या इधर रहे, इसको लाइन ये प्लस है तो इधर माइनस में आ जाएगा, ये माइनस है तो इधर प्लस में बराबर 0 आ जाएगा, हुआ ना। तो वही बात है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इधर भी रहे आप इधर उधर कर सकते हैं ना, नहीं कर सकते, लेकिन इसमें इसलिए कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इतना बटे इतना होगा तो चिन्ह बटे के अकॉर्डिंग होगा, तो माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं होने वाला है क्योंकि वो कट सकता है। चलिए देखते हैं, तो a1 का मान क्या आया 3, b1 का मान 2, c1 का मान 6, a2 का मान 6, b2 का मान 4, c2 का मान -2। अब इसको समझने में तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए a1 b1 c1, a2 b2 c2 यही होता है ना, हमने तो पहले बता चुका है। चलिए देखते हैं, तो पहले a1 बाय a2 निकालिए, क्या आएगा 3/6 कट के आएगा 1/2। फिर निकालिए b1 बाय b2, तो क्या होगा 2/4 कट 2/4 तो कट के आया 1/2। फिर निकालिए c1 बाय c2, तो ये आएगा 6/-2 तो कट के आया -3। अब आप बताइए a1 बाय a2 बराबर b1 बाय b2 बराबर है या नहीं। हम देख रहे हैं a1 बाय a2 का मान 1/2, b1 बाय b2 का मान 1/2, तो ये बराबर है। अब तीसरा पे सोचना है c1 बाय c2, आप देख रहे हैं ये 3 क्या बराबर है, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर है 3 आया नहीं है ना, -3 आया, तो नहीं है, तो ये नॉट इक्वल टू। तो अब इस पे बताइए क्या बताए हैं, ग्राफ कैसा होगा, अगर ग्राफ पूछे तो समांतर। कैसा ग्राफ होगा, समांतर। हल बोले तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। फिर संगत बोले तो क्या हो जाएगा, ये संगत तो संगत बोले तो असंगत। क्यों? क्योंकि ग्राफ है समांतर, कभी मिलेगा ही नहीं, जो कभी नहीं मिला वो असंगत, जो कभी मिला वो संगत। ठीक है, तो कोई हल नहीं, क्योंकि समांतर है, कभी मिलेगा ही नहीं, जितने बिंदुओं पर मिलेगा उतना हल होता है, तो ये कभी मिल नहीं रहा है, तो इसका ग्राफ समांतर हुआ, कोई हल नहीं आएगा, असंगत होगा। अब मान के चलिए ये बराबर होता तो लिखते हैं ग्राफ संपाती होता, अनंत हल होता, संगत होता, यही ना। तो शर्त के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? अब एक टाइप और भी हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, क्या है वो टाइप, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो जो भी सवाल है किसी भी टाइप का, देखिए एक सवाल हमने यहाँ बताया, एक सवाल हमने यहाँ बताया, तो जैसे भी बनाना हमको, तो सिर्फ जो भी पूछे हल संगत तो संगत, तो कुछ भी पूछे इससे रिलेटेड, तो ये प्रोसेस रहा। अब हम लोग कुछ सवाल पे चलेंगे, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर कोई परेशानी है आप कमेंट में अपना जो है समस्या लिखेंगे और उनका समाधान मिल जाएगा। चलिए, हाँ, तो अब जो है 3x है -4y है बराबर k, फिर है चलिए देखते हैं 6 लेते हैं। ये मेरे पास सवाल है का अनंत हल है, अनंत हल हो तो k बराबर 1। क्या है सवाल,
ये दो समीकरण है, बोल रहा है का अनंत हल है, तो के का मान निकल कितना है, हल कितना है, अनंत हल है। आप समझिए अनंत हल का क्या शर्त हमने बताया था, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये होता है ना अनंत हल के लिए, हमने बताया था अनंत हल के लिए ये होता है। तो अनंत हल ये क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि अनंत हल है, इसका जो हल निकालेंगे वो अनंत होगा, तो टेंशन नहीं लेना, अनंत हल होगा तो के का मान निकालना। चलिए a1 का मान, तो उतना तो a1 a2 a1 b1 c1 तो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो तो हमने दो सवाल में समझा दिया और उम्मीद है इसमें तो कुछ है नहीं, तो फिर से समझ लीजिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 यही होता है, तो वो बार बार लिखने की क्या जरूरी है। a1 देखिए क्या है 6, a2 देखिए 3 बराबर, b1 देखिए -4, b2 देखिए -2, या देखिए c1 k, c2 देखिए 5, यही है ना, तो माइनस माइनस कट गया, तो 2 से भी कट गया, ये भी 2 से कट गया। अब आप बोलिएगा किसको बराबर करें, कैसे निकालें, टेंशन नहीं लेना है, यहां लिखना है अनंत हल। चलिए आप इसको इसके बराबर करें या इसको इसके बराबर करें, आंसर दोनों में आएगा, टेंशन नहीं लेना। इसको हम इसके बराबर करके पहले इसको हम इसके बराबर, तो यहाँ कितना आया है 2/1 बराबर k/5, क्रॉसिंग गुना कीजिए, k गुना 1 k, 5 गुना 10, कितना आया आंसर 10। आप बोलिए सर एक बार इसको कीजिए, तो ये भी तो 2/1 बने हैं, तो क्या डिफरेंट आ रहा है, सेम आ रहा है ना, तो इसीलिए जो 5 गुना 10 के बराबर क्या हो जाएगा, के बराबर 5 गुना 10 हो जाएगा, तो ये मेरा आंसर है। तो दोनों प्रोसेस में क्या आएगा आंसर सेम आएगा, इसलिए टेंशन ही नहीं लेना है। अब हम चलिए एक सवाल और लेते हैं। अब बोलेगा अद्वितीय हल है, क्या है अद्वितीय हल है, तो के बराबर 8, ठीक है, अद्वितीय हल है तो के का क्या मान होगा, के का इसको रुकिए एक मिनट, अद्वितीय हल थोड़ा क्वेश्चन में, अद्वितीय हल है तो के या ऐसे लिखिए, के इस मान के को छोड़कर, के किस मान को छोड़कर अद्वितीय हल होगा, किस मान को छोड़कर अद्वितीय हल होगा, समस्या है, कोई टेंशन नहीं, आप लोग बेकार का टेंशन ले रहे हैं। a/(= b1/b2, a1 का मान क्या है 3 है, a2 का मान क्या है 6 है, (= है b1 का मान k है, b2 का मान 2 है, 2 से कटा कितना 3, 3 कटा कितना आया, इधर एक आया (= k, तो k (= a), तो एक को छोड़कर, किसको छोड़कर, एक को छोड़कर जो होगा ये अद्वितीय हल होगा, एक को छोड़कर, अगर एक इसके जगह आया तो ये अद्वितीय हल हो जाएगा, मतलब अद्वितीय हल नहीं होगा, तो एक को छोड़कर जो था अन्य संख्याएं आ सकती तब अद्वितीय हल होगा, अगर एक आएगा तो ये अद्वितीय हल नहीं होगा। इसीलिए थोड़ा सा हमको जो है बताना आवश्यक लगा, क्योंकि ये सवाल इंपॉर्टेंट है, कोई टेंशन नहीं लेना, जो चीज बोलेगा उस शर्त के अकॉर्डिंग चलना है, (= था तो (= आंसर आ गया, अगर अनंत हल बोलता तो तीनों को बराबर करते जैसे यहाँ किए थे आ जाता, इनमें से कोई हल नहीं बोलता तो यहाँ (= c1/c2 कर देते, यहाँ बराबर कर देते, कोई टेंशन नहीं लेना है, आंसर 100% आपका आने वाला है, कोई टेंशन, समझने में कोई समस्या। चलिए ठीक है, तो ये रहा आज का
7वां क्लास। बाकी हम लोग कल से चालू करेंगे अब प्रोसेस पे, जैसे कि ग्राफ पढ़ना है, प्रतिस्थापन पढ़ना है, विलोपन पढ़ना है, वज्र पढ़ना है, एक अनोखे तरीके से पढ़ेंगे एकदम। इसके लिए तो स्पेशल ट्रिक हम लाए हैं, ठीक है। इसलिए ट्रिक आप लोग को देखना है और समझना है, एकदम बेहतर से आराम से पढ़ना है, ठीक। आराम से 45 दिन में हम खत्म करने वाले हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना। तो चलिए आज का क्लास खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस YouTube चैनल पर आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है।